अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही एक बार फिर से जो है वो महंगाई सर उठाकर बोलने लगी है। दुकानदार जो है वो मनमानी कीमतों पर अशिया फ़रोख्त कर रहे हैं, महंगे दामों जो है वो चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। इस वक्त मैं सब्ज़ाज़ार सहूलत बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है वो सरकारी नरखों पर अमल दरामद जो है उसको यकीनी नहीं बनाया गया। महंगे दामों अशिया फ़रोख्त हो रही हैं। इसी अशिया को मद्देनज़र रखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर बाबर अली राय की क़यादत में यहाँ पर जो है वो छापे भी मारे जा रहे हैं और दुकानों को सील भी किया जा रहा है। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि अब तक कितनी दुकानें सील हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, मैंने 35+ सभी इंस्पेक्शंस कर ली हैं, जिन्हें मुझे अराउंड 10 जो हैं वो वायलेशंस मिली हैं और उनको हमने फ़ाइन भी इम्पोज़ किया है और 3-4 दुकानें सील भी की हैं और उनके साथ साथ लोगों पे FIRs भी दी हैं। और इसके साथ साथ सहूलत ऑन दी गो खाड़े के नाले पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने इंस्पेक्शन की है। ओवरऑल बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिला है लोगों का, कस्टमर्स का। इवन के जो रेट है उससे भी 1-2 रुपये लोग जो है ना वो कम ही दे रहे हैं। और गुलशन रावी में हमारा सहूलत ऑन दी गो है, सब्ज़ाज़ार में सहूलत बाज़ार है, वो मैंने सारे विज़िट किए हैं। किसी किस्म की फ़िलहाल मुझे अभी कोई शिकायत नहीं मिली। डिप्टी कमिश्नर की हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है तमाम एसीज़ को लाहौर में कि आप आज फील्ड में रहेंगे। तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में रहेंगे और इसके साथ जो हमारी पैरा फोर्स है वो भी फील्ड में रहेगी और जो प्राइसेस नोटिफाइड हैं उनको फील्ड के अंदर इंश्योर किया जाएगा। अच्छा सर, बताइएगा कि जो कार्रवाइयाँ ये बड़े होलसेलर्स तक भी पहुँचेंगी या सिर्फ ये छोटों तक महदूद रहेंगी? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली हम कर रहे हैं। कल मैंने 2 जो होर्डिंग वाले हैं इलीगल, जिन्होंने होर्डिंग की हुई थी, जो अशिया खुर्द नोश हैं, घी है, आटा है, चीनी है और भी जो आइटम्स हैं उनको हमने सील भी किया है और उन पे भी क्रैकडाउन जारी है। अच्छा सर, तकरीबन कितने आप अब तक जुर्माने कर सकते हैं? भारी जो जुर्माना है अब तक कर चुके हैं उसके हवाले से थोड़ा सा आवाम को बताइएगा। भारी जुर्माने हमने 1-1 लाख 2-2 लाख भी लोगों को किए हुए हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है। किसी का स्टोर है बड़ा तो उसको उस हिसाब से फ़ाइन किया जाता है। अगर किसी का छोटा सा स्टॉल है तो उसको उस हिसाब से हम फ़ाइन करते हैं। तो वो डिपेंड करता है उसकी नेचर ऑफ बिज़नेस पे एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वायलेशन। अच्छा सर, आपका पब्लिक के साथ भी आप बातचीत कर रहे थे, उनका कैसा रिस्पांस आ रहा है स्पेशली सहूलत स्टॉल्स के हवाले से? बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है। अब आपने ख़ुद अभी देखा, मैंने जितने भी कस्टमर से बात की है किसी ने भी एक ने भी वायलेशन रिपोर्ट मुझे नहीं की कि जो रेट डिफ़ाइन है उससे ज़्यादा ओवर चार्ज किया गया उससे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो जो आवाम है वो कैसे शिकायत दर्ज करवा सकती है, उसके लिए क्या तरीका कार है ताकि वो भी आप गाइड? सहूलत बाज़ार में देखिए हमारा स्टाफ खड़ा हुआ है मॉडल बाज़ार का, सहूलत बाज़ार का, वो बाज़ार उनको आप बता सकते हैं। अगर कहीं और स्पॉट वायलेशन हो रही है तो आप हमें हमारी कीमत ऐप है, DC कंट्रोल रूम है, उस पर बता सकते हैं। लोग कीमत ऐप यूज़ नहीं करते, जो कि उनको यूज़ करनी चाहिए। मोबाइल तो हर बंदा यूज़ करता है, लेकिन उसमें अगर आप कीमत ऐप भी रखें तो किसी जगह पे भी कोई वायलेशन हो रही है तो आप उसको रिपोर्ट करें। वो हम पे कंपल्सरी हो जाता है कि हम उसको इंस्पेक्ट भी करें और उस पर जो वायलेशन पे एक्शन भी लें। अच्छा सर, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी तो हर किसी के पास नहीं होती, तो इसके लिए कोई हेल्पलाइन है जहाँ पे शहरी जो है कॉल करके आपको बता सके कि यहाँ पे वायलेशन हो? जी बिल्कुल, DC ऑफिस की हेल्पलाइन है, उस पर लोग कॉल करके तो अपनी जो कंप्लेंट है वो DC का जो सरकारी नंबर है वो हमने मेंशन भी किया हुआ, जो रेट लिस्ट जारी होती है, जो रेट लिस्ट आवेज़ा भी होती है, तो उधर से आप नंबर ऊपर मेंशन होता है। अगर किसी को वायलेशन वहाँ पे रिपोर्ट होती है तो वो DC कंट्रोल रूम में भी अपनी कंप्लेंट नोट करवा सकते हैं। अच्छा, आवाम के लिए एक बड़ी सहूलत है कि कीमत ऐप के ज़रिए भी वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं और हेल्पलाइन पे भी जो है वो कॉल कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ये करने से कोई आपको पॉजिटिव रिस्पांस नज़र आएगा? आपको लगता है कि इस तरह से कीमतें कंट्रोल हो सकेंगी और ये जो ओवर चार्जिंग माफिया है इसको कंट्रोल किया जा सकता है? डेफिनेटली डेटरेंस तो क्रिएट होती है। अब जिन जिन इलाकों में हम जाते हैं उन्हें पता होता है प्राइस कंट्रोल रजिस्टर आ रहे हैं, इंस्पेक्शन हो रही हैं, AC खुद आ रहा है, पैरा फोर्स आ रही है, तो वो एक डेटरेंस का माहौल हर जगह पे क्रिएट हमें करना पड़ता है कि ताकि लोग जो हैं उनको पता लगे कि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो मुतहर्रिक है और इंस्पेक्शन प्रॉपर तौर पे हो रही हैं। तो 100% तो इंश्योर नहीं होता हर जगह पे, लेकिन ये है कि 80-90% जो है वो हम प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को स्टॉक करी जा रहे हैं, उस हवाले से उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? हम उनका जो स्टॉक उन्होंने फूड डिपार्टमेंट के साथ, DC ऑफिस के साथ डिक्लेयर नहीं किया होता, वो इलीगल है। लेकिन अभी जो है होर्डिंग के बड़े कम इश्यूज़ आ रहे हैं। हमें कल 2 सिटी में रिपोर्ट हुए हैं, हमने दोनों को ही सील कर दी है। उनका स्टॉक जब तक फूड डिपार्टमेंट के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिक्लेयर नहीं होता हम उनको सील ही रखेंगे। लेकिन अभी जो शॉर्टेज है शुगर की, फ्लोर की और बाकी जो अशिया खुर्द नोश है, वो लाहौर में किसी जगह पे रिपोर्ट नहीं हो रही कि यहाँ पे शुगर कम है, यहाँ पे आटा नहीं मिल रहा, यहाँ पे सब्ज़ियाँ नहीं मिल रही, फल नहीं मिल रहे। तो इस हवाले से अभी तक कोई कंप्लेन नहीं है।
میسیج یہی ہے عوام کے لیے کہ ریٹ لسٹ ہماری ڈسپلیڈ ہیں, کنٹرول روم کا نمبر مینشن ہے, قیمت ایپ ہے. لوگوں کو بھی تھوڑا سینسیبلی مظاہرہ اس چیز کا کرنا چاہیے کہ جو ریٹ لکھا ہوا ہے اسی ریٹ کے مطابق لیں. اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو ہمیں رپورٹ کریں. لوگ اکثر آتے ہیں, وہ پوچھتے ہیں یہ ہمیں اتنے یہ چاہیے, کلو چاہیے, آدھا کلو چاہیے, وہ لے لیتے ہیں. جو پیسے مانگنے ہیں اس نے دکاندار نے وہ گاہک نے فوراً دے دینے ہیں. مطلب وہ تھوڑا سا شعور والی بھی اس میں بات ہے کہ لوگوں کو شعور اس بات کا دینا ہے کہ ریٹ لسٹ کے مطابق لیں, اور اگر کوئی کمپلین ہے تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے کمپلین بھی اپنی لانچ کریں. بارگین کریں تھوڑا سا, بارگین کریں, ریٹ کے مطابق کریں. کہ ریٹ تو یہ لکھا ہوا ہے سرکاری اور آپ مجھے یہ دے رہے ہیں. اگر وہ پھر بھی دکاندار اس چیز پہ ایگری نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی اس کی کمپلین کریں. جی بالکل, ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ عوام کو ہر طرح سے ریلیف دیا جائے, اور جو اوور چارجنگ مافیا اس کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا. انہوں نے ساتھ ساتھ ہم سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے ایپس بھی ہیں, ہیلپ لائنس بھی ہیں, جہاں پہ شہری جو ہے رجوع کر سکتے ہیں, شکایات کے سلسلے میں شکایات درج کروا سکتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اوور چارجنگ مافیا, ذخیرہ اندوزی اور جو زیادہ منافع خوری ہے ان کے ساتھ زیرو ٹالرنس ہے. ان کو زیرو ٹالرنس کی جائے گی, اور جو بھی خلاف ورزی کرے گا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں بھی کی جائے گی اور بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے.